हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मकर संक्रांति के संबंध में वीडियो लेकर के आई हूँ। मकर संक्रांति हिंदू धर्म में दान पुण्य का त्यौहार है। इस दिन हम जो भी दान पुण्य करते हैं वह हमें लाख गुना होकर के मिलता है, ऐसा कहा जाता है। और इस दिन से कुछ नियम लिए जाते हैं जो 365 दिन के होते हैं। उसी में से एक है धर्मराज की कहानी सुनने का नियम। यह है हम 365 दिन सुन सकते हैं या 7 दिन भी सुन सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिएगा और हम इसका उद्यापन कैसे सरल विधि से कर सकते हैं, इस संबंध में वीडियो है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो हमें मकर संक्रांति के दिन स्नान आदि करने के बाद संकल्प लेना होगा कि हम पूरे वर्ष या केवल 7 दिन हम धर्मराज की कहानी सुनेंगे। चाहे आप पूरे वर्ष सुनो 365 दिन या आप केवल 7 दिन सुनो, दोनों एक ही जैसी होती है। अगर आप 7 दिन सुनते हैं तो आपको 7 दिन व्रत रखना होता है। तो जैसे कि मैंने भगवान गणेश को विराजमान कर लिया है और हमें एक लोटा जल लेना है और आप चावल या तिल ले सकते हैं। अब सबसे पहले हमें तिलक करना है भगवान गणेश को। तिलक कर देंगे और खुद को भी हम तिलक कर लेंगे। हाथ में हमने चावल लिए हैं तो हम चावल लेके कहानी सुनेंगे या तिल लेकर के हम कहानी सुनेंगे, क्योंकि खाली हाथ कहानी नहीं सुनी जाती है। साथ ही हम अपने जल के लोटे पे भी तिलक कर लेंगे। इस तरीके से हाथ में तिल या चावल लेकर के हमें कहानी सुननी है। एक बुढ़िया माई थी, वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमराज जी ने पूछा, माई गाय का दान किया हुआ है क्या? तब बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी पार हो गई। आगे गई तो काले कुत्ते खाने दौड़े। तब यमराज जी ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कोए बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है क्या? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कोए ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि चप्पल दान की है क्या? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त ने यमराज जी से कहा, आप किसको ले आए हो? तब यमराज जी ने कहा कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है पर धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दो। 7 दिनों तक कहानी सुनकर उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी का रूप धारण करके आ गई है। वह जब अपने घर को गई तो बेटे बहू ने भूतनी समझकर घर के द्वार बंद कर दिए। तब उसने अपने बेटे और बहू से कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने के अनुसार वापस आई हूँ। मैं नियमानुसार प्रतिदिन धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे ने उद्यापन की पूजा की सामग्री एकत्रित कर दी, लेकिन कहानी का उपकरण नहीं बना। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनने को कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुक्कारा भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया और सभी सामान दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देख सभी ग्रामवासी स्वर्ग जाने को तैयार हो उठे। बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने ही सुनी थी। तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह किया।
कहानी सुनने के पश्चात सभी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुँचे। तो धर्मराज जी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ एक बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, पर यहाँ तो सभी ग्रामवासी एकत्रित हो गए। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसलिए आधा पुण्य इनको भी दो। तब धर्मराज जी ने सभी ग्रामवासियों को स्वर्ग में वास दिया और बोलो धर्मराज जी की जय। धर्मराज जी जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग दिया, वैसे सभी कहानी कहने वाले और कारा बढ़ने वालों को स्वर्ग का वास देना। बोलो धर्मराज जी की जय। इस तरह से हमें कहानी सुननी है और जो हमने हाथ में तिल या चावल के दाने लिए हैं, इनको अपने लोटे में डाल करके हमें सूर्य भगवान को अर्घ देना है। इस तरीके से हम प्रतिदिन हमें कहानी सुननी है। अगर आप पूरे वर्ष सुनना चाह रहे हैं तो पूरे वर्ष, अगर आप 7 दिन सुनना का नियम ले रहे हैं तो आपको 7 दिन सुनना है। और पहले दिन आपको संकल्प ले लेना है हाथ में जल ले करके कि जब भी आप सुन करना चाह रहे हो उस हिसाब से हाथ में जल ले करके संकल्प ले लीजिए और वह जल गणपति भगवान के सामने छोड़ दीजिए। फिर हाथ जोड़ के आप प्रार्थना कर लीजिए भगवान से। इस तरीके से हमें कहानी सुननी है। इसके बाद हमें उद्यापन करना होता है। उद्यापन के लिए हमें क्या क्या सामान की आवश्यकता होगी। हमें गुड़ लेना है। गुड़ आप 1.25 किलो ले सकते हैं। इसी के साथ में हमें बाजरा ज़रूर लेना है, तो कम से कम आप 1.25 किलो बाजरा ले लीजिए। काले तिल लेने हैं और आप सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं। काले या सफ़ेद जो भी आप तिल लेना चाहें वह ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर दोनों दिखाए हैं। ये आप कम से कम 1.25 किलो या इससे कम भी आप ले सकते हैं। इसी के साथ में हमें बर्तन लेने हैं। धर्मराज जी के उद्यापन में कम से कम 5 बर्तन देने होते हैं, तो ये बर्तन लिए हैं मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिए हैं। 2 गिलास, 1 लोटा, कटोरी और प्लेट। आप इनकी जगह और कुछ भी बर्तन ले सकते हैं। इसी के साथ में हमें कपड़े चाहिएंगे, तो मैंने यहाँ पर कपड़े लिए हैं और एक स्वेटर ले लिया है और एक इस तरह का मैंने कंबल ले लिया है। आप कंबल की जगह पर लोई भी ले सकते हैं। इस तरीके से हम कपड़े ले लेंगे। इसी के साथ हमें एक साड़ी चाहिए कि ध्यान रहे साड़ी के साथ ब्लाउज़ ज़रूर होना चाहिए। आप साड़ी की जगह पर सूट भी ले सकते हैं। सूट के साथ में दुपट्टा ज़रूर होना चाहिए। इसी के साथ में मैंने एक स्वेटर लिया है और एक मैंने शॉल ली है। इस तरह से हमने कपड़े लिए हैं। और धर्मराज जी के उद्यापन में छाता ज़रूर होता है। छाता काले रंग का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ में हमें धर्मराज जी के उद्यापन में एक टॉर्च लेनी होती है। हमें सुहाग का सामान लेना है और सुहाग के सामान के साथ में ही हमें तेल ज़रूर लेना है। और ये मैंने चांदी की बिछिया लिए हैं। हमें धर्मराज जी के उद्यापन में चांदी की धातु का दान भी करना होता है, तो ये मैंने चांदी के बिछिया ले लिए हैं। और हमें दक्षिणा चाहिए। दक्षिणा आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। हमें जेंट्स के कपड़ों के साथ भी दक्षिणा रखनी है और लेडीज़ के कपड़ों के साथ भी दक्षिणा रखनी है। और आप कोई मिठाई भी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर तिल के लड्डू लिए हैं। ये आप अपनी इच्छा के अनुसार जितनी बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ा लीजिए। और इसी के साथ में हमें धर्मराज जी के उद्यापन में चप्पल का ज़रूर ध्यान करना है। तो हमें लेडीज़ की चप्पल और जेंट्स के मैंने यहाँ पर जूते लिए हैं। इस तरीके से हमें चप्पल जूतों का दान भी अवश्य करना है। ये सभी सामान हमें लेना है। और जब हमारे पूरे 365 दिन या हमने 7 दिन का संकल्प लिया है, तो हम 7 दिन कहानी सुनने के बाद में
इस सभी सामान को रख करके इसको मिनसना है और इसको मिनस करके हमें मंदिर में दान कर देना है। तो इस तरीके से हम सरल आसान विधि से धर्मराज जी की कहानी सुन सकते हैं और उद्यापन कर सकते हैं। मैंने आपको धर्मराज जी की कहानी सुनना और उद्यापन करने का आसान तरीका बताया है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय धर्मराज जी की।